CITS काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस एंड इंस्ट्रक्शन। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं CITS काउंसलिंग के बारे में। काउंसलिंग जो है ऑनलाइन 16 दिसंबर 2020 को शुरू होने जा रही है, यानी कल। तो उसके बारे में क्या क्या ज़रूरी कागजात और क्या क्या प्रोसेस हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है CITS काउंसलिंग विल बी कंडक्ट इन ऑनलाइन मोड फॉर 35 ट्रेड ऑफर्ड इन NSTI कॉलेज। यानी ये काउंसलिंग जो होने वाली है वो ऑनलाइन मोड में होगी, और इसके लिए किस तरह से काउंसलिंग होगी उसके बारे में देखते हैं। लॉगिन थ्रू कैंडिडेट लॉगिन ऑलरेडी प्रोवाइडेड, यानी जिस तरह से हम लोग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इंटर करके लॉगिन करते थे उसी तरह से लॉगिन करेंगे। उसके बाद जो है सेलेक्ट इंस्टीट्यूट चॉइस, उसके बाद हम कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है पे ऑन काउंसलिंग फ़ी, यानी काउंसलिंग फ़ी जो है उसके बाद पेमेंट करेंगे। उसके बाद जो है वेरीफाई एंड चेंज इंस्टीट्यूट डायनामिक रैंकिंग, यानी हम लोग जो है उसके बाद हम इसमें 2 दिन का टाइम मिलता है। इसमें 2 दिन के अंदर हम जितना बार मर्जी है अपना कॉलेज जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, डिससेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये 2 दिन का समय मिलता है, उसके बाद जो है ये फ्रीज हो जाता है। उसके बाद जो कॉलेज आपको मिलता है वो ऑटोमेटिक फाइनल कर दिया जाता है तीसरे दिन। उसके बाद उसमें हमें उस कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है। वो कॉलेज जो है अपना गो टू नियरेस्ट NSTI एंड गेट द डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, यानी उस नियरेस्ट NSTI कॉलेज में जाकर हम लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। इंस्टीट्यूट विल बी अलॉटेड एज पर AICTE मार्क्स, यानी उसका जो है कॉलेज जो अलॉट होता है वो जो हम लोग एग्ज़ाम दिए हैं उसके नंबर के अनुसार ही इंस्टीट्यूट अलॉट किया जाता है। उसके बाद जो है काउंसलिंग में जो जाना है उसमें ओरिजिनल फ़ोटो डॉक्यूमेंट सभी ओरिजिनल होनी चाहिए, उसे लेके जाना है काउंसलिंग के लिए। अब जो है इसमें जो है एलिजिबल मार्क्स दिया गया है काउंसलिंग के लिए। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 33 मार्क्स है, OBC के लिए 29 और SC ST और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 20 मार्क्स है। ये काउंसलिंग में एलिजिबल मार्क्स है, ये कट ऑफ मार्क्स नहीं है। ये सिर्फ काउंसलिंग में एलिजिबल मार्क्स है। इसीलिए जिनको, और यहाँ जो है काउंसलिंग फ़ी के बारे में आप जानते हैं। काउंसलिंग फ़ी जो है आपको यहाँ 1000 रुपये नॉन रिफंडेबल है, यानी आपका एडमिशन हो या ना हो बाद में ये रुपया जो 1000 रुपया है वो वापस नहीं होगा। इसीलिए जिनको काउंसलिंग करवाना है यानी इसमें CTI करना है वही लोग काउंसलिंग करवावे, अन्यथा नहीं करवाएं। उसके बाद जो है फेज ऑफ काउंसलिंग, यानी कितने फेज में काउंसलिंग होगा उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसमें जो है दिया गया है फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज, और लास्ट है मोपअप राउंड। यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फेज होने के बाद जो है मोपअप राउंड को स्पॉट एडमिशन भी कहा जा सकता है। यानी 3 फेज में काउंसलिंग होगा, उसके बाद स्पॉट एडमिशन लिया जाएगा। इंस्ट्रक्शन दिया गया है सिलेक्शन का। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स लॉगिन एंड सेलेक्ट देयर चॉइस ऑफ, यानी सभी को अपने ईमेल आईडी और मोबाइल से लॉगिन करना है। उसके बाद अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। उसके बाद है मिनिमम 5 इंस्टीट्यूट चॉइस आर मेड मैंडेटरी, यानी
आपको 5 कॉलेज जो है अपने पसंद का चॉइस करना है। अगर कॉलेज आप 5 से कम भी चॉइस करते हैं तो सभी कॉलेज में से कोई भी आपको अलॉट किया जा सकता है, और 5 भी चॉइस करेंगे तो सेम ही प्रोसेस रहेगा। उसमें कोई भी कॉलेज आपको जो फर्स्ट चॉइस है वो नहीं मिले तो उसके बाद सेकेंड आपका चॉइस किया जाएगा। 2 day टाइम विल बी गिवन सेलेक्टिंग एंड फाइनलाइजिंग इंस्टीट्यूट चॉइस, यानी 2 दिन आपको मिलेंगे कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए। एट द एंड ऑफ डे सेलेक्टेड चॉइस विल फ्रीज एंड नो फर्दर चेंज इन चॉइस कैन बी डन, यानी 2 दिन के बाद आपका जो है सेलेक्ट ऑफ चॉइस को फ्रीज कर दिया जाएगा, उसके बाद कोई चेंजिंग नहीं होगा। टू असिस्ट कैंडिडेट चूजिंग रियलिस्टिक चॉइस टेंटेटिव रैंकिंग इंस्टीट्यूट डिस्प्ले कैंडिडेट, यानी उसके बाद तीसरे दिन जो है आपका जो कॉलेज अलॉट किया जाएगा वो डिस्प्ले पे डैशबोर्ड पे आपको दिखेगा कि कौन सा कॉलेज आपका अलॉट किया गया है। और द रैंकिंग डिस्प्ले डायनामिक विल चेंज डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस हायर रैंक्स, और आपको उस मार्क्स भी दिखेगा जो कितना मार्क्स पर ये सीट अलॉट हुआ है, और उससे ज़्यादा मार्क्स वाले का भी सीट आपको उसका रैंकिंग दिखेगा। द रैंकिंग शो ऑन द स्क्रीन विल नॉट गारंटी ए कैंडिडेट हिज चॉइस इंस्टीट्यूट, यानी आपके कॉलेज वो जो दिखेगा वो आपको गारंटी नहीं लेता है कि आपका एडमिशन उसी इंस्टीट्यूट में हो जाए। उसके बाद है पेमेंट ऑफ फीस, यानी कितना पेमेंट आपको लगेगा। काउंसलिंग कैन पे देयर काउंसलिंग फ़ी एनी टाइम ड्यूरिंग 2 day ऑफर, यानी 2 दिन के अंदर आप भी कभी भी पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट जो करना है वो लॉगिन के थ्रू ही करना पड़ता है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग मेरिट लिस्ट, तो फर्स्ट राउंड में if the first choice of candidate not available then the second choice and so is allotted, अगर फर्स्ट राउंड में आपका काउंसलिंग नहीं हो पाता है तो आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। प्रोविजनल 9th में है प्रोविजनल एडमिशन, कैंडिडेट कैन गो नियरेस्ट NSTI विद द फी पेमेंट रिसिप्ट इंस्टीट्यूट अलॉटेड नोटिफिकेशन, जब आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आप अपने नज़दीकी NSTI कॉलेज में फ़ी पेमेंट रिसिप्ट के साथ वहां आप एडमिशन के लिए जा सकते हैं। प्रोविजनल एडमिशन के लिए कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस ऑल नेसेसरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ, यानी आप जो प्रोविजनल एडमिशन के लिए जाएंगे तो वहाँ आप टोटल जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल ले जाएंगे। NSTI वेरीफाई ऑल डॉक्यूमेंट फिजिकली, वहाँ के जो NSTI कॉलेज है उनके जो है टीचर जो हैं वो आपके डॉक्यूमेंट को फिजिकली देखेंगे, चेक करेंगे। NSTI कंपोनेंट अथॉरिटी सिग्न प्रोविजनल एडमिशन लेटर गारंटेड फ्रॉम द पोर्टल विल गिवन द कैंडिडेट, और आप जो पोर्टल पे डाले हैं उससे वेरीफाई करेंगे। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड बाय NSTI, और सभी को वेरीफाई करेंगे। तो इसमें क्या क्या ज़रूरत है, ज़रूरी कागजात डॉक्यूमेंट जो ले जाना है वहाँ, उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो आप जो फ़ी पेमेंट करेंगे पोर्टल से उसका रिसिप्ट होना चाहिए, जो कॉलेज चॉइस की अलॉट हुआ उसका रिसिप्ट, ये दोनों आप उसे ले लेंगे। उसके बाद जो है एकेडमिक सर्टिफिकेट, यानी आप 10th के बाद या 8th के बाद या +2 के बाद जो ITI डिप्लोमा किए हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका मार्कशीट, मार्क्स स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट कंप्लीटिंग ITI डिग्री डिप्लोमा, यानी आप डिग्री डिप्लोमा जो भी किए हैं उसका जो है मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद कास्ट OBC जो बनाए हैं उनके लिए जिनका EWS सर्टिफिकेट है, PW सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन जो भी है वो रिजर्वेशन के लिए अपना ले लेंगे सर्टिफिकेट। 2 day टाइम विल बी गिवन कैंडिडेट कंप्लीट प्रोविजनल एडमिशन, यानी प्रोविजनल एडमिशन के लिए आपको 2 दिन का समय मिलेगा आपको, उसमें आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं।
जो स्टूडेंट एक बार काउंसलिंग करवा लिए हैं उसे सेकेंड काउंसलिंग में उनको चांस नहीं दिया जाएगा। फर्स्ट राउंड ट्रांसफ़र ऑप्शन, यानी अगर आपका एडमिशन हो गया है तो उसका जो है ट्रांसफ़र, आप कॉलेज ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन आता है। अगर आपका फर्स्ट चॉइस मिल गया है तो आपके कॉलेज ट्रांसफ़र का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर फर्स्ट चॉइस कॉलेज आपका नहीं मिला है तो आप कॉलेज ट्रांसफ़र करा सकते हैं। उसके बाद है सेकेंड राउंड काउंसलिंग। तो इसमें भी सेम प्रोसेस है सेकेंड राउंड काउंसलिंग का भी। उसमें भी फ़ी पेमेंट करके जिसका फर्स्ट राउंड में नहीं हो पाया है वो सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करवा सकते हैं। इसमें ऑल कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेट इन फर्स्ट काउंसलिंग हैव नॉट पेड काउंसलिंग फी कैन पार्टिसिपेट पेइंग काउंसलिंग, यानी जो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में नहीं हुआ है वो सेकेंड राउंड में एलिजिबल है, और जो फर्स्ट राउंड में फ़ी पेमेंट नहीं किए हैं वो सेकेंड राउंड में फ़ी पेमेंट करके काउंसलिंग करवा सकते हैं। उसके बाद दिया ऑल कैंडिडेट हु हैव पेड काउंसलिंग फ़ी बट हैव नॉट टेकन एडमिशन फर्स्ट राउंड कैन आल्सो पार्टिसिपेट, यानी जो कैंडिडेट है फ़ी पेड कर चुके हैं फर्स्ट राउंड में और उसमें एडमिशन नहीं करा सके तो वो भी सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद थर्ड राउंड काउंसलिंग है, इसमें भी सेम प्रोसेस है। उसके बाद है 16 है ओपनिंग ऑफ अनफिल्ड सीट, यानी जो तीनों काउंसलिंग होने के बाद जो सीटें बच जाती है उसको मॉपअप राउंड यानी स्पॉट एडमिशन के लिए एलिजिबल किया जाएगा। उसमें टोटल लिस्ट जारी किया जाएगा कॉलेज का सीट का, और उसके बाद उसमें स्पॉट एडमिशन किया जाएगा। अब जो है इसमें दिया गया है टाइमलाइन ऑफ काउंसलिंग का जो फर्स्ट राउंड है वो 16 से स्टार्ट होने जा रहा है। फर्स्ट 2 दिन है 16 और 17, वेडनेसडे और थर्सडे। इसमें है आपको कॉलेज का सिलेक्शन और फ़ी पेमेंट करना है, यानी कॉलेज चूज करना है और फ़ी पेमेंट करना है। 18-19 जो डेट है उसमें आपको सीट अलॉट किया जाएगा और उसमें आपका एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोविजनल एडमिशन आदि होगा। और 20 दिसंबर जो है इसमें ट्रांसफ़र प्रोसेस होगा, यानी जो आपका सीट अलॉट हुआ है, अगर फर्स्ट चॉइस अलॉट है तो ट्रांसफ़र नहीं होगा कोई भी कॉलेज, अगर नहीं हुआ है तो आप ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के थ्रू करवा सकते हैं दूसरे कॉलेज में जो आपको पसंद है। उसी तरह फिर 22-23 ये सेकेंड फेज का काउंसलिंग है। इसमें 2 दिन है, आपको कॉलेज चूज करना रहता है और उसमें फ़ी पेमेंट करना। फिर 24 और 26 डेट दिया है, इसमें आपका सीट अलॉट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और प्रोविजनल एडमिशन होगा। 27 को आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं कॉलेज का। फिर जो है थर्ड फेज 29 और 30, इसमें कॉलेज चूज और फ़ी पेमेंट किया जाएगा। और 31 दिसंबर जो है उसको आप थर्ड काउंसलिंग करवाएंगे 31 और 31 तारीख को। इसमें एक ही दिन दिया गया है एडमिशन के लिए। और 1 जनवरी यानी नए साल में आपका हार्दिक अभिनंदन। इसमें ट्रांसफ़र प्रोसेस जारी होगा। मॉपअप राउंड 4 जनवरी नए साल में होगा। इसमें दिया गया है मॉपअप राउंड फॉर ऑल वैकेंट सीट रजिस्ट्रेशन फॉर एमओप राउंड, इसमें रजिस्ट्रेशन किया जाएगा फिर से इसमें। और 5 तारीख को है एज पर मेरिट लिस्ट फिर से जारी किया जाएगा मेरिट लिस्ट, जो उसके लिए एडमिशन 5 तारीख से होगा अपने नियरेस्ट NSTI कॉलेज। और उसके बाद 6 तारीख जो है उसका भी उस दिन भी एडमिशन होगा। तो सभी अपना एडमिशन अपने अनुसार करवा सकते हैं। जिनको एडमिशन कराना है वो 16 कल से अपना कॉलेज चूज और फ़ी 1000 रुपये पेड करके अपना कॉलेज 5 चूज करके एडमिशन करा सकते हैं। अगर इसमें इस वीडियो के माध्यम से कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।